नमस्ते सर। नमस्ते, आइए बैठिए। कल के अखबार में मैंने आपका इश्तिहार पढ़ा। आपको अपने बेटे के लिए एक टीचर की जरूरत है। ये रहा मेरा बायोडेटा और बाकी सर्टिफिकेट्स। मुझे यकीन है सर कि आप मुझे इस नौकरी के काबिल पाएंगे। ऑलराइट, गुड। मिसेस रिया वर्मा, आप इस नौकरी के काबिल तो हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं। मेरा बेटा कीर्ति जन्म से ही बीमार रहता है। अभी तक तो वो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन अब स्कूल जाना उसके बस की बात नहीं है और मैं नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई बंद हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि उसे प्राइवेट ट्यूशंस दिलाई जाएं। आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ सर। इससे पहले भी मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ। दूसरी बात ये कि मैं अंगोर में रहता हूँ। अंगोर सर? अंगोर वो जगह यहां से 380 किलोमीटर दूर जंगलों के पास है। वहां कोई शहर की चहल पहल तो है नहीं और आपको अपनी नौकरी के लिए हमारी हवेली पर ही रहना पड़ेगा। शहरी जीवन से दूर क्या आप रह पाएंगी? सच बात तो यह है सर कि मैं खुद इस शहर से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। जंगल के पास शांत हवेली, यही सब तो चाहिए था मुझे। मैं समझा नहीं। कोई भी इंसान ऐसी सुनसान जगह पर नौकरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो फिर आप वहां क्यों जाना चाहती हैं? सर, 6 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई थी। मेरे लिए इस बात को भुला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए इस नौकरी के लिए मैंने अर्जी की है। मैं अच्छी तरह जानता हूं किसी अपने को खो देने का दुख क्या होता है। मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। तनख्वाह के बारे में तो आप इश्तिहार में पढ़ ही चुकी हैं। आप अगले सोमवार से काम शुरू कर सकती हैं। यहां से ट्रेन रात को अंगोर स्टेशन पहुंचती है। मेरा ड्राइवर आपको स्टेशन पर लेने आ जाएगा। मैं आपको हवेली में ही मिलूंगा। मुझे यकीन है वहां आपको मन की शांति जरूर मिलेगी मिसेस रिया वर्मा। टीचर हूँ रिया। इतनी रात गए तुम अकेले क्यों खेल रहे हो यहाँ? तुम्हें तो अब तक सो जाना चाहिए था, है ना? मैम साहब, आपका सामान रखा दिया है। हाँ, 1 मिनट, मैं जरा कीर्ति से बात कर रही हूँ। वो तो अंदर है। अंदर है? तो फिर ये कौन है? आप अंदर आइए। अरे, कहाँ चला गया? आइए आइए रिया जी, प्लीज वेलकम। ये है मेरा बेटा कीर्ति। कीर्ति, ये रिया जी है, तुम्हारी नई टीचर। आज से यही तुम्हें पढ़ाएंगी। हेलो कीर्ति। कीर्ति बहुत जल्दी थक जाता है, इसलिए जल्दी सो जाता है। रामू से तो आप मिल ही चुकी हैं। जी। ये है वाणी,
हमारी हाउसकीपर। नमस्ते। शैला घर का खाना बनाती है और ये है अशोक। आपका कोई छोटा मोटा काम हो, वो मार्केट से कुछ खरीदना या लेटर वगैरह पोस्ट करना, ये कर देगा। जी। और ये रही घर की चाबी, आप जब चाहें आ जा सकती हैं। अशोक। जी सर। कीर्ति को उसके कमरे में सुला दो। जी सर। जाओ बेटा। घर में और लोग भी हैं ना? और लोग? जी हाँ, पहले माले पर जो कोने वाली खिड़की है ना। कोने वाली खिड़की? हाँ, वहाँ मैंने एक महिला को देखा था, वो यहाँ पर दिखने रही। किसने खोला उसे? लेकिन सर वो खिड़की तो बंद है। देखिए, मैं नहीं जानता आपने किसे देखा, लेकिन मेरा यकीन मानिए, यहाँ और कोई नहीं रहता। लेकिन मैं जब अंदर आई तो वो मुझे देख रही थी। और हाँ, बाहर एक लड़का भी खेल रहा था, अचानक वो गायब हो गया। देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक लड़का है, कीर्ति, मेरा बेटा, जिससे आप मिल चुकी हैं। रही बात किसी औरत को देखने की, तो जरूर आपको गलतफहमी हुई है, या फिर आपने शैला या वाणी को देखा होगा। मेरे ख्याल से आपको आराम की जरूरत है। वाणी, रिया मेम साहब को इनका कमरा दिखा दीजिए। आइए मैडम। आइए मैडम, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आइए रिया मैडम, इस कॉरिडोर के आखिरी का जो कमरा है ना, वो आपके लिए रखा है और मैंने उसे अच्छी तरह से साफ किया है और आपका सामान उसमें रखवा दिया है। ये वही कमरा है ना जिसकी खिड़की मुझे बाहर से दिखाई दी थी? हाँ, लेकिन आप देख रही हैं ना, ये तो इसे ताला लगा हुआ है, ऐसे ही बंद है। तो मैंने उस खिड़की में किसको देखा? वो जरूर इसी कमरे की खिड़की थी। या हो सकता है शायद मुझसे कोई भूल हो गई हो। चलेंगे मैडम? हाँ। मैडम, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। गुड नाइट मैडम। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे बहुत जल्दी लगा।
सर्दी लग रही है। दरवाजा खोलो, खोलो ना, दरवाजा खोलो। मुझे सर्दी लग रही है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या बात है? यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बहुत सर्दी लग रही है ना? हाँ, मैं अभी खोलती हूँ दरवाजा। अभी आई, रुको रुको। प्लीज प्लीज जल्दी खोलिए ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ मैं आई, मैं आ रही हूँ। हाँ, मैं अभी खोलती हूँ दरवाजा। हाँ, एक मिनट। क्या कर रही है मिसेस रिया? आपने अभी दरवाजा खटखटाया नहीं? एक बच्चा बाहर सर्दी से मर रहा है, वो रो रहा है। हमने क्यों नहीं सुना? मिसेस रिया, मिसेस रिया, अरे कहाँ गया? अरे यहाँ कोई नहीं है मिसेस रिया। आप ही बताइए, कोई दिखाई दे रहा है आपको यहाँ? लेकिन वो यहीं पर तो था। मैंने अपनी खिड़की से उसे देखा था। वो सर्दी के मारे रो रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ साहब? रामू, तुम तो बाहर सो रहे थे ना? क्या तुमने किसी को बाहर से अंदर आते देखा या दरवाजा खटखटाते हुए देखा? नहीं साहब, मैं अपने परिवार वालों को चिट्ठी लिख रहा था, इतने में आपकी आवाजें सुनाई दी। ये सोच कर कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, मैं जल्दी से यहाँ चला आया। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो यहाँ पर था। और वो वही लड़का था जिसे मैंने रस्सी कूदते हुए देखा था। उसने सफेद रंग की कमीज और ग्रे हाफ पैंट पहनी थी। उसके एक हाथ में स्कूल बैग था और दूसरे हाथ में कूदने वाली रस्सी थी। मेरे नौकर तो कहीं आपके कान नहीं भर रहे हैं? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। देखिए मिसेस रिया, ये एक पुरानी हवेली है और इस तरह की पुरानी इमारतों के बारे में अफवाहें उड़ाना लोगों की आदत सी हो गई है। मैंने सोचा शायद किसी ने आपसे कुछ कह दिया होगा और आपने डर के मारे कोई बुरा सपना देखा हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है लंबे सफर की वजह से आप काफी थक गई हैं। आप जाके अपने कमरे में आराम कीजिए और फिर कल सुबह कीर्ति को पढ़ाना भी है। जी जाइए। मैंने खिड़की से उसे देखा था। वो मुझसे मदद मांग रहा था, अंदर आना चाहता था। नीचे आकर देखा तो गायब हो गया। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता था। खैर, अब हम कविता पढ़ेंगे। बंजारा। अरे ये तो मुझे अच्छी तरह से आती है। अच्छा, बोलो। मैं बंजारा ले एक तारा घूमा भारत सारा। ओके बच्चों, तो तुमने इसे रट लिया है। लेकिन कल सुबह मैं तुम्हें इस कविता का अर्थ पूछूंगी। मैडम मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, वैसे भी तुमने काफी पढ़ाई कर ली है आज। थोड़ा सा आराम भी कर लो। कीर्ति, एक बात बताओ, तुम कभी बाहर घूमने नहीं जाते? जाता हूँ। कहाँ? यहीं पास में एक जंगल है ना, वहाँ। जंगल में? मुझे भी जाके देखना चाहिए।
हाय, मैं मल्लिका। आपके चलने की आवाज सुनी, सोचा जंगल में कौन आया। अभी अभी आप मेरा पीछा करी थी ना। मैं तो यहाँ से आ रही हूँ। आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। माफ कीजिए, मैं जरा घबरा सी गई थी। मेरा नाम रिया है। मैल्कम विला में एक लड़के की टीचर बनकर आई हूँ। यहाँ पास ही में है वो, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर। तब तो हम पड़ोसी हुए। मेरा घर भी वही पास ही में है। अच्छा, मेरे पिताजी वहाँ रहते हैं। मैं शहर में नौकरी करती हूँ, छुट्टियों में यहाँ आ जाती हूँ। आप मालकम विला में किसी लड़के की टीचर बनकर आई है ना। हाँ। तो आप ठहरी भी वही होंगी। हाँ। किस तरह के लोग हैं वहाँ पर। मिस्टर प्रकाश हैं, फिर उनका बेटा कीर्ति और कुछ नौकर चाकर। लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? बात यह है कि मेरे माँ बाप ने मुझे हवेली के पास जाने से भी मना किया है। नौकर चाकर उस हवेली को डरावना समझकर वहाँ काम करने से कतराते हैं। हो सकता है कि मिस्टर प्रकाश इतने मिलनसार नहीं है, तो लोगों ने उनके बारे में अफवाहें उड़ाई होंगी। मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ, काफी देर हो चुकी है, अंधेरा भी होने को आया है। मैं भी निकलती हूँ। बंद क्यों है?
मुझे धक्का देके घर के अंदर घुस गया। मगर हमने तो किसी को नहीं देखा। हाँ, वो अभी घुसा घर के अंदर मुझे धक्का देके। देखो, उसके कदमों के निशान भी हैं। अब क्या प्रॉब्लम है मिसेस रिया? मिस्टर प्रकाश, कोई मुझे धक्का देके घर के अंदर घुस गया और सीढ़ियां चढ़ के सीधे इस कमरे के अंदर घुस गया। इस दरवाजे से जो हमेशा बंद रहता है। आपके कहने का मतलब है वो जो कोई भी था वो इस दरवाजे से अंदर चला गया। हाँ। लेकिन इस पर तो ताला लगा है मिसेस रिया।